क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक चमत्कारी बदलाव आ जाते हैं? सालों से रुके हुए काम चलने लगते हैं, व्यापार फलने फूलने लगता है और धन संपत्ति अपने आप आकर्षित होने लगती है। क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? दोस्तों, हमारे शरीर में 62,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन इन सब का आधार केवल एक ही है, सुषुम्ना नाड़ी। यही वह दिव्य ऊर्जा मार्ग है जो आपके आध्यात्मिक उत्थान, कुंडलिनी जागरण और धन समृद्धि तक का रास्ता खोल सकती है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगती है और आपका संपूर्ण जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर पाए हैं? क्या आप जानते हैं कि यह आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती है? यदि नहीं, तो आज हम इस अद्भुत रहस्य को गहराई से समझने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस यात्रा में हम जानेंगे सुषुम्ना नाड़ी क्या है और यह कैसे काम करती है, इसका सीधा संबंध धन, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति से कैसे है, इसे जागृत करने की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधियां कौन सी हैं, ध्यान और सांसों के जरिए इसे सक्रिय करने के सरल उपाय। यदि आप भी अपने जीवन में असाधारण बदलाव देखना चाहते हैं तो इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी बन सकती है। जी बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि 60 से 70 साल पहले गांव के बुजुर्ग व्यक्ति सांसें देखकर बता देते थे कि व्यक्ति की मृत्यु कुछ समय में होने वाली है, वो परलोक जाने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी 30 मिनट से अधिक जिसकी चले समझो, वो भ्रम में लीन होने वाला है। जी बिल्कुल मानती है साइंस की। हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा है जो धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। लोग पागल हो चुके हैं थर्ड आई कुंडलिनी अभ्यास करते हुए। यह तो समझते ही नहीं कि ऊर्जा थर्ड आई को सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही मिल है। मैंने देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है। सालों साल से रुके हुए व्यापार चलने लगते हैं। जब यह ऊर्जा आपके अंदर बनेगी, पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा को समेटकर आपके शरीर में यह नाड़ी भर देती है। आपकी सांसें, गेम पलट जाएगा। पूरा ऐसा चुटकियों में जी मैं करा सकता हूँ, सबको अनुभव करा सकता हूँ। अभी इसी टाइम में 1 मिनट की झलक इस वीडियो में भी दिखाना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात करेंगे। यह वही नाड़ी है जो आपके शरीर को ऊर्जा देती है। वैसे तो 70,000 नाड़ियों हमारे शरीर में फैली हुई है, लेकिन इन सभी का जो आधार है, पूरे शरीर की जो ऊर्जा होती है, वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थित होती है। आप भोजन खाते हैं, सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, सब कुछ से बनेगा क्या? ऊर्जा बनेगी, और यही ऊर्जा आपकी सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर रहती है। मैं आपको बता देता हूं, जो रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखता, उसकी यह नाड़ी कभी जागृत नहीं होगी। दूसरी बात सुन लीजिए, जागृत होने का मतलब यह है कि वह ऊर्जा को आगे पास नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो मूलाधार चक्र है, वहां पर यह सुषुम्ना नाड़ी का मुख होता है। वहीं से ऊर्जा ऊपर की तरफ फ्लो होती है, रीढ़ की हड्डी के पास से होते हुए आपके शास्त्रार्थ चक्र तक जाती है। उसी के बीच में आपके अनहद नाद की आवाजें आती हैं। उसी ऊर्जा के आधार पर आपको ध्यान के अनुभव होते हैं। आपका मन शांत होता है। आपकी थर्ड आई तक भी यही ऊर्जा पहुंचती है। तभी जाकर आपकी दृष्टि में आपको तस्वीरें या फिर कुछ फ्यूचर के अनुभव आना शुरू होते हैं। मैंने इस प्रयोग विधि का जो अनुभव है, वो केवल 5 ही दिन में कर लिया था। मैं इस बात को साफ कर देता हूं कि जैसे जैसे आपके अंदर ऊर्जा बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जा से भरेगी, वैसे वैसे धन आपकी तरफ ऑटोमेटिक ही आकर्षित होता चला जाएगा। आपके बोलने और बातों को समझने में एक अलग ही बदलाव आपको दिखाई देगा। हमारे शरीर में हम जब ध्यान करते हैं, दर्द क्यों बनता है? आपकी रीढ़ की हड्डी के पास ध्यान करते समय दर्द बनना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, वो इसलिए होता है। बिल्कुल भी नहीं, यह गलत है, क्योंकि दर्द इस वजह से होता है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी में जब कोई बैंड होता है, ठीक है, वहां से जब ऊर्जा ऊपर की तरफ पास नहीं होती, तब जाकर उसी अंग में यानी रीढ़ की हड्डी के आसपास कहीं भी दर्द बनना शुरू हो जाता है। और फिर वह दर्द इतना बढ़ जाता है जिससे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और ध्यान करना छूट जाता है। आपकी नासिका में 2 छेद हैं। लेफ्ट नाग छेद को डा नाड़ी कहते हैं, राइट नाग छेद को पिंगला नाड़ी हिंदी में कहा जाता है। इन्हें चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दोनों जाकर जब मूलाधार चक्र के पास मिलती हैं, वहीं से सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत होती है।
सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है और आपके सर के आखिरी हिस्से तक यानी शस्त्र चक्र तक जाती है। रीढ़ की हड्डी के पास से यह नाड़ी गुजरती है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, डा और पिंगला नाड़ी यानी चंद्र सूर्य नाड़ी में आपका श्वास चलता है और आपकी सुषुम्ना नाड़ी में आपके शरीर की ऊर्जा जो लिक्विड फॉर्म में रहती है। ईडा और पिंगला के बीच में यानी मध्य में यह सुषुम्ना नाड़ी होती है। व्यक्ति के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव इसी का पड़ता है। अध्यात्म में जाना चाहते हो, कुंडलिनी को जागरण करना चाहते हो, थर्ड आई एक्टिवेशन के अनुभव देखना चाहते हो, तब भी आपको सुषुम्ना नाड़ी के साथ जुड़ना होगा। यानी कि कुल मिलाकर यह नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तभी जाकर आपका ध्यान चलेगा। सुषुम्ना नाड़ी जानने का यानी कि वो धीरे धीरे जागृत हो रही है, उसे जानने का एक छोटा सा उदाहरण भी है। जब आपकी नाक यानी नाक के दोनों चेहरे से बराबर सांस चलने लगे, ऐसा कुछ ही समय होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो हमेशा ऐसे ही चलता है, 5 घंटे चलता है, 6 घंटे चलता है। बिल्कुल भी नहीं, कहीं ना कहीं हल्का सा फर्क जरूर रहता है। आप लोग जरूर नोट करना। और थोड़ा सा बदलाव पहले के समय में और अब में खान पान की वजह से भी आ चुका है, क्योंकि पहले शरीर हमारा इतना बीमारियों से नहीं था और जितना आज ग्रस्त हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि जब आपकी दोनों नासिका क्षेत्र से बराबर सांस चढ़ने लगे, वो समय काम करने का बिल्कुल भी नहीं होता, वो कहीं घूमने जाने का बिल्कुल नहीं होता, कुछ सोचने का नहीं होता। वो समय होता है शांत रहने का, ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का। अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम आपको सिखाया जाता है कि अनुलोम विलोम करें। वो क्यों किराया जाता है? क्योंकि आपकी चिचमा नाड़ी हल्की सी एक्टिव हो सके, ताकि आपका मन शांत रहे, शरीर भी शांत रहे। क्योंकि ईड़ा या फिर पिंगला से जब तक सांस चलेगा तो आपके शरीर में तकलीफें यानी दिक्कतें, हल्की हल्की हलचल होगी, दिमाग में विचार आएंगे। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिव होने पर किसी तरह की कोई भी हलचल आपके शरीर में नहीं होती है और यह सब कुछ सांसों की मदद से होता है। मैंने पहले भी आपको बहुत बार इस बात को समझाया है कि सांसों के साथ जुड़कर चलें कि उन सांसों में कितनी पावर होगी जो पूरे यूनिवर्स के पर्यावरण से घूमकर आपके पास आती है। अब उसमें सभी आते हैं, मंदिर तीर्थ भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं, हर एक जीव जंतु घूमता हुआ। और आपके अंदर जब वह सांस प्रवेश करती है तो आपको कितना पावरफुल बना सकती है। केवल आपको एक सही विधि पता होनी चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए 7 चक्र को कैसे हील किया जाता है। रीढ़ की हड्डी के ध्यान के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो ऊर्जा स्थित है, उसके द्वारा आपके शरीर की तमाम बीमारियों को कैसे चुटकियों में दूर किया जाता है, वह आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी आप मेरे साथ अगर इस ध्यान को करना चाहते हैं तो आप अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आप इस ध्यान को बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहनी चाहिए। अब आप अपने शरीर को ढीला छोड़कर शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, दोनों पांव को रिलैक्स करें, दोनों लेग्स को ढीला छोड़ दें और मेरी आवाज के साथ जुड़े रहे, मेरी आवाज के पीछे चल रहे म्यूजिक के साथ जुड़े रहे। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई तनाव भी नहीं है। रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अपनी सांसों पर ध्यान को लेकर आए, अपनी सांसों को महसूस करते रहे। अंदर से ही फील कीजिए कि आपकी कौन सी नाक से ज्यादा सांस चल रहा है और कौन सी नाक से कम चल रहा है। अपने अंतर मन से देखने का प्रयास करें, आपकी कौन सी नाक बंद है और किस नाक से सांस चल रहा है। इसी प्रयोग विधि पर अपना ध्यान लगाए रखें। अपनी नाक पर ध्यान को लेकर आए, अपनी नाक के दोनों छेद को फील करते रहे, नाक की हड्डी को महसूस करते रहे, अपनी नाक की त्वचा को फील करते रहे, पूरी तरह से अपनी नाक का ध्यान करते रहे। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, इसी प्रकार ध्यान में बने रहे। अब आप सभी अपनी दोनों नाक छेद को महसूस करते हुए, नाक की हड्डी को फील करते हुए एक गहरी सांस धीरे धीरे अपने अंदर लीजिए। 2 सेकंड के लिए सांस को अंदर ही रोक कर रखें। नाक की हड्डी को, अपनी नाक को दोबारा फील करते हुए धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक बार फिर से करेंगे। एक गहरी सांस अपनी नाक को महसूस करते हुए अंदर लीजिए। 2 सेकंड अपने सांस को अंदर ही रोक कर रखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सांस रोकने की क्षमता से ही दिखाई दे रहा है कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है।
आपको थकावट अगर अभी हो रही है ध्यान में, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी आपके अंदर जरूर है। कोई बात नहीं, इसका भी समाधान जरूर होगा। अभी आप सभी अपने चेहरे पर ध्यान को लेकर आए। अपने चेहरे को महसूस करिए। माथे के बिल्कुल बीचों बीच ब्रह्म द्वार पर यानी थर्ड आई पर ध्यान को लेकर आए और ओम की ध्वनि के साथ अपने माथे के बिल्कुल बीचों बीच ध्यान लगाना है। ओ, अब आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। आपका चेहरा बिल्कुल शांत है। आपके चेहरे पर अपने आसपास की हवा फील हो रही है। आपके दोनों कंधे धीरे धीरे हल्का होते जा रहे हैं। आपके दोनों कंधों का भारीपन हल्का होता जा रहा है। बिल्कुल शांत हो जाए। दोनों हाथ धीरे धीरे शून्यता में जा रहे हैं। दोनों बाजू धीरे धीरे शून्य अवस्था में जा रही हैं। आपके पेट में सांसों की हलचल जारी है। सांसों की हलचल पेट में हो रही है। आपका हर एक सांस पेट तक जा रहा है। आपका हर एक सांस पेट को फील हो रहा है। अब अपनी पीठ की तरफ ध्यान को लेकर आए। बैक साइड में अपने ध्यान को ले आए और जहां से रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है वहां पर अपने ध्यान को बना लीजिए। जहां पर आप बेल्ट बांधते हैं वहीं पर रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे से जहां से शुरुआत हो रही है उस पॉइंट पर अपने ध्यान को लेकर आए। धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे हल्का हल्का ऊर्जा का स्तर बन रहा है। आपके शरीर की संपूर्ण ऊर्जा धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में इकट्ठा हो रही है। आपकी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में इकट्ठा होती जा रही है। वहां पर हल्का हल्का दर्द बनता जा रहा है। एक मैग्नेट की तरह आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में खिंचाव होता जा रहा है। अब आप सभी एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को फील कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अब आपको अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी महसूस हो रही है। आपकी पीठ के बीचों बीच आपकी रीढ़ की हड्डी है जिस पर आपका शरीर टिका हुआ है। इसी रीढ़ की हड्डी को फील करते रहे। एक को गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को फील कीजिए और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए और अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को अंदर से महसूस कीजिए। आपको केवल अपनी रीढ़ की हड्डी को ही फील करते रहना संगीत है। इसी अभ्यास के द्वारा आपके दोनों हाथ ढीला पड़ चुके हैं। आपके दोनों पांव बिल्कुल हल्का हो चुके हैं। आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे शून्यता फैलती जा रही है। आपके पूरे शरीर में स्थिरता आती जा रही है। आपके हाथों पांव में धीरे धीरे जकड़न फैलती जा रही है। अपने आप को और ज्यादा ढीला छोड़ दीजिए। अपने आप को और ज्यादा रिलैक्स महसूस कीजिए और अब आप अपने सर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान को ले आए, जहां पर आपका सर का आखिरी हिस्सा है, यानी आपका शस्त्र चक्र है। सर के ऊपरी हिस्से पर ही ध्यान बनाए रखें। अपने सर के ऊपरी हिस्से को फील करते रहे। आपके सर के ऊपर एक चक्रा घूम रहा है जो रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा को सर की तरफ ऊपर खींच रहा है। आपके शरीर का पूरा तनाव आपके सर के आखिरी हिस्से पर आ चुका है। धीरे धीरे आपके सर के ऊपर हल्का हल्का खिंचाव पैदा हो रहा है। अपने सर के ऊपर घूमते हुए चक्रा को फील करते रहे। यह आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर खींच रहा है। ऐसे ही ध्यान में बने रहे। बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल रिलैक्स रहे। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई तनाव भी नहीं है। बिल्कुल शांत हो जाएं। आपके शस्त्र की ऊर्जा धीरे धीरे आपके सर के आखिरी हिस्से पर आ चुकी है। सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते रहे। इस अंधेरे के बीचों बीच डूबते चले जाएं, गहराई में चले जाएं। ऐसा फील करते हुए कि जैसे आपकी दोनों नाक छेद से सांस धीरे धीरे चल रहा है। आपकी दोनों नाक छेद से धीरे धीरे सांस चल रहा है और आप धीरे धीरे इस गहरे अंधेरे की गहराइयों में डूबते जा रहे हैं और ज्यादा गहराई में प्रवेश कर जाएं और ज्यादा गहराई में चले जाएं। मेरी आवाज के पीछे चल रहे म्यूजिक के साथ साथ अपने आप को शांत करते चले जाएं। अब एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को 2 सेकंड होल्ड रखिए। अब सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को 2 सेकंड अंदर ही रोक कर रखें। अब सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए। सांस को अंदर रोक कर रखें। अब फिर से सांस बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल शांत रिलैक्स हो जाएं। अब आप रिलैक्स हो जाएं। सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते हुए अपने आप को हल्का महसूस करें। आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, चिंता मुक्त हो चुके हैं। अब 1 मिनट के लिए इसी अवस्था में बने रहे। फिर हम इस ध्यान से धीरे धीरे वापसी करेंगे। ईड़ा नाड़ी का ध्यान। इस ध्यान के पहले करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तो दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी का यह रहस्य आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से जागृत कर लेते हैं तो ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा, धन, सफलता और आध्यात्मिक शक्ति खुद ब खुद आपकी ओर खींची चली आएगी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी गहरे रहस्य और अद्भुत ज्ञान से भरे वीडियो आपको मिलेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस न करें। आपका जीवन बदल सकता है, बस एक सही ज्ञान की जरूरत है। तो चलिए इस आध्यात्मिक और चमत्कारी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्ञान ही असली शक्ति है।